अनुराग जी, बहुत सारे अर्थशास्त्री, आपने नौजवानों की बात की तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि आपकी सरकार ने पहले उन आंकड़ों को सही नहीं माना था जिन्हें आज आप सही मान रहे हैं, यानी कि बेरोजगारी दर 6.5% से बढ़कर अब दरअसल 8.1% हो चुकी है। तकरीबन 24 लाख नौकरियां हैं तमाम राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों में, सरकारी नौकरियां जो अभी तक भरी नहीं गई हैं। क्यों ना सरकार इसके प्रति ज़्यादा संजीदा होती है और क्यों नहीं सरकारी नौकरियों पर तुरंत भरी जाती है, क्योंकि रेलवे में ही 2 लाख नौकरियां हैं। देखिए, सरकारी क्षेत्र में बहुत लिमिटेड रोजगार है जी। और अगर आप रोजगार के बारे में बात करें तो मैं कहूँगा भारत में रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार, ये तीनों के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और अलग अलग क्षेत्रों में काम किया जाता है। गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए अगर मुद्रा से जोड़ा गया या शहर में गरीब को मुद्रा के साथ जोड़ा गया तो उनके लिए नई संभावनाएं बनी हैं अपने व्यापार को बढ़ाने की भी, और करोड़ों लोगों को मुद्रा योजना में ऋण दिए गए, ना केवल अपने लिए बाकियों के लिए काम किया। स्टार्टअप जो शुरू हुई, ना केवल एक व्यक्ति ने, उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। और ये एमएसएमई सेक्टर की जब मैंने बात कही आपसे, ये जो इनकम टैक्स की राहत हो या 2% सबवेंशन की बात हो, इन सब से उनके व्यापार को लाभ मिलने वाला है। 100% एफडीआई, इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज की बात हो, आपके सिंगल ब्रांड रिटेल की बात हो, या फिर एविएशन के सेक्टर में भी एमओआर की जब हम बात करते हैं, मेंटेनेंस की, रिपेयर्स की और बाकी सब की, ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके बारे में आज तक नहीं सोचा गया। उस दिशा में भी हमने कदम उठाए ताकि एयरक्राफ्ट की रिपेयर, मेंटेनेंस सब कुछ यहाँ पर हो। हज़ारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, दुनिया भर के जहाज भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल कौन कौन सी कैटेगरी में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं जी, उनके लिए क्या सहूलियत हमें देनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट को लाना है, उस और भी सरकार ने प्रयास। अनुराग जी, मेरा जो आशय है वो ये है कि आपकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं और ये फलित होंगी अगले 2 से 5 साल में, लेकिन समस्या आज बहुत बड़ी है। और जो अर्थशास्त्री सवाल उठा रहे हैं वो ये कि 5 साल से आपकी सरकार रही है और हम बेरोजगारी के बढ़ते हुए आंकड़े लगातार देख रहे हैं। हम सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, बाकी की बात भी हो रही है। ऐसे में जो अभी जगह खाली है उसे भरने में क्या दिक्कत है? उन खाली जगहों पर लोगों को लेने में क्या परेशानी है? सरकार के सामने क्या अड़चन है? देखिए, उसमें अड़चन की बात कोई नहीं है जी। हर राज्य की सरकार का दायित्व है कि जहां जहां वैकेंसीज अवेलेबल हैं वहां पर उनको भरा जाए। केंद्र में भी जिन जिन डिपार्टमेंट्स में हमने वहां पर भी पिछले 5 सालों में भी किया, आगे भी करेंगे। लेकिन बहुत तेजी के साथ दुनिया बदली है। मैन पावर से अब कहीं ना कहीं मशीन पर आए, मशीन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आए, आईटी का बहुत बड़ा उपयोग होना शुरू हुआ है। देखिए, ई कॉमर्स का नाम आज से 5 साल पहले नहीं था, स्टार्टअप्स का आज से 5 साल पहले कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती थी, लेकिन ये सेगमेंट बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वर्षों में बहुत तेज़ी से करने वाली है जी। उस दिशा में भी भारत ने उचित कदम उठाए हैं, जैसे जापान के साथ, बाकी देशों के साथ जुड़ के एक नया इसमें हमारा शेयर कैसे बढ़े, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं जी। तो ये चुनौतियां भी हैं, नए अवसर भी लेकर आ रही हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर केवल 7% था, उसमें वृद्धि हुई है जी। जो आपके ईपीएफओ से लोग जुड़े होते थे उसको पोर्टेबल हमने किया, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा किया, उसमें दुगने हुए हैं पहले से ज़्यादा लोग। अगर आप उन आंकड़ों को देखेंगे तो दुगने हो गए जी। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत छोटा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है, और इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऋण के साथ जोड़कर अपने कारोबार, स्वरोजगार के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने का हमने काम किया। दूसरा, मैं जब 100 लाख करोड़ के हम निवेश की बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो जब इतना निवेश आएगा तो उससे रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नए एयरपोर्ट, हाईवेज, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की बात करते हैं कि 1.25 लाख किलोमीटर सड़कें बनने जा रही हैं। आखिरकार ये जब 1.25 लाख किलोमीटर सड़कें बनेंगी तो रोजगार आएगा। 1,95,00,000 पक्के मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बनाकर दिए जाएंगे, उससे रोजगार के अवसर आएंगे। ये सब, जैसे मान लीजिए 100 आपके क्लस्टर्स हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिशनल आर्टिजन्स के लिए, जो कारीगर हैं हमारे, बैम्बू है, हनी है, सब है। तो गांव में रहकर भी उनके लिए 50,000 से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएंगे। उनके साथ कितने लोग और जुड़ेंगे, उससे और रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। ये जो हमने टेक्निकल बिजनेस जो इसमें बात की है और लाइवलीहुड बिजनेस में लेके बात की, इसको लेकर भी 100 क्लस्टर से लग, जिसमें 75,000 लोगों को लग खोलेंगे। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बन पाए।